नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज शाम पाकिस्तान से। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। लोकसभा में आज दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को विभाजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया है। श्री गांधी ने इस मौके पर मणिपुर में एक राहत शिविर के अपने दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। उन्होंने ये भी सवाल किया कि सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मणिपुर में सेना क्यों नहीं तैनात कर रही है। जब श्री गांधी बोल रहे थे, सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। ये कभी भी विभाजित नहीं हुआ है और न ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की तैयारी के बावजूद कांग्रेस सदन में मणिपुर पर चर्चा में भाग लेने से बचती रही। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई। बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, परतें जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। श्रीमती ईरानी ने कहा कि जब पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर अत्याचार हुए थे तो कांग्रेस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उन्होंने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि इसे निष्प्रभावी करने से केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत वंशवाद में नहीं, योग्यता में विश्वास करता है। उन्होंने आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा ऋण योजना, स्टैंड अप इंडिया, शौचालयों का निर्माण और नल जल कनेक्शन सहित सरकार की कई पहलों का उल्लेख किया। सदन में चर्चा चल रही है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की कथित हिरासत का मुद्दा उठाया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ नारे लगाए। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर भाजपा ने इन मुद्दों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रही है, फिर भी तुषार गांधी को हिरासत में लिया गया है। सभापति जगदीप धनखड़ ने विरोध कर रहे सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। सभापति ने बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार 4 वैक्सीन का परीक्षण कर रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल में उत्तर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि समूचा विश्व इन परीक्षणों से लाभान्वित होगा। हमारे यहाँ 4 प्रमुख वैक्सीन इस समय ट्रायल स्टेज में है। दुनिया भर जिसका स्वागत कर रही है वो है एक एंथ्रेक्स को लेकर के, एक ब्रूसेलोसिस को लेकर के, एक स्वाइन फीवर को लेकर के और लेप्टोस्पाइरोसिस को लेकर के। इन चारों बीमारियों का वैक्सीन पहली बार हिंदुस्तान से दुनिया को तोहफे के तौर पर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व ने कोविड काल के दौरान भारत की भूमिका को देखा है। भारत ने कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराए थे।
भारत को वर्ष 2030 तक विश्व स्तर पर ड्रोन का एक बड़ा हब बनाने के लिए देश के लगभग 90% हवाई क्षेत्र को 400 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन के लिए खोल दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश भर में ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से मान्यता प्राप्त 63 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि देश में स्टार्टअप के विस्तार में कोई कमी दिखाई नहीं देती। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री गोयल ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार के सतत प्रयासों से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में 428 से बढ़कर इस वर्ष अप्रैल महीने में 98,000 से अधिक हो गई है। भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 60,000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि एक समेकित खनन मशीन सी बेड से पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स के संकलन के लिए विकसित की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से 21 दिन के देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हो गया है। ये अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। यह अभियान 12 मार्च 2021 को शुरू हुए आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। संजीव जसरोटिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मधुलिका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री शिंदे ने कहा कि अभियान के तहत पूरे राज्य में सरकार कई नए काम शुरू करेगी। समारोह में कई स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया और स्मारक पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM के महिला स्वयं सहायता समूहों ने गाय के गोबर से पर्यावरण अनुकूल नई तरह के दिए बनाए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने औपनिवेशिक सत्ता से देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर समूचा देश एक साथ राष्ट्र को भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण से मुक्त करने की आवाज उठा रहा है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। ये सदस्य भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो और भाई भतीजावाद भारत छोड़ो जैसे नारे लगा रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की याद में भाजपा सांसद सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हो गए। जनरल पांडे सैंडहर्स्ट की रॉयल मिलिट्री अकादमी में 223वें कमीशनिंग कोर्स की 221वीं सार्वभौम सर्वेयरिंग परेड की समीक्षा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान जनरल पांडे ब्रिटेन की सेना के चीफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स और ब्रिटेन की सशस्त्र बलों के रक्षा स्टाफ के वाइस चीफ तथा ब्रिटेन के स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल जेम्स हॉकिन हुल और फील्ड आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल रॉल्फ वुडिस तथा अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। चर्चा के दौरान रक्षा सहयोग, आतंकरोधी प्रयासों और सामरिक योजना सहित आम सहमति के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने इस मामले में 70 वर्षीय खान को 3 साल कारावास की सजा सुनाई थी। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्राध्यक्षों से मिले उपहार बेचने का आरोप था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों और संघीय अभियोजकों को शुक्रवार को न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। वर्ष 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश से जुड़े ट्रंप से संबंधित आरोपों पर सुनवाई कर रही संघीय न्यायाधीश ने कल ये आदेश जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना के मद्देनजर रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा हो सकती है। राज्य के अन्य भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटे में वर्षा और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में राज्य में 6 लोगों की जान गई है। पर्वतीय इलाकों में गांवों को जोड़ने वाली 150 से अधिक ग्रामीण सड़कों को तेज वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण वाहनों के आवागमन को रोक दिया गया है। इन सड़कों पर यातायात बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग हल्के वाहनों के आवागमन के लिए अब खोल दिया गया है। राज्य में तेज वर्षा के कारण बार बार भूस्खलन के कारण चक्की मोड़ पर यह राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। सोलन के उप पुलिस अधीक्षक भीषण ठाकुर ने बताया कि भारी वाहनों के लिए इस राजमार्ग को शीघ्र खोल दिया जाएगा। कुल्लू के लिए यातायात कटोला के रास्ते छोटे वाहनों के लिए खुला रहेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सुप्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। ये चैंपियनशिप 19 अगस्त से बुडापेस्ट में शुरू होगी। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो इस विशाल आयोजन के लिए 28 भारतीय खिलाड़ियों को राशि प्रदान करेगा। 27 अगस्त तक मैच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में 28 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी पहली बार विश्व चैंपियनशिप स्पर्धा में शामिल होंगे। 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की पूर्व रजत पदक विजेता शैली सिंह इस चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगी। ये मैच आज भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 पर शुरू होगा। अन्य मुकाबलों में आज जापान का मुकाबला चीन से होगा, जबकि मलेशिया दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। विश्व रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान का 16वां स्थान है। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 17 ओवर 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 164 रन बनाए और 13 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। इस श्रृंखला के आखिरी 2 मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। चौथा मैच शनिवार को फ्लोरिडा में होगा और 5वां मैच भी रविवार को फ्लोरिडा में ही खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज शाम पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।